अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व रऊफना व रहीमना व जवादना व मुनीबना व मुबीनना व मुनीरना व सिराजना व जमीलना व जमालना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व कासिमना व कामिलना व सादिकना व नासिरना व हाशिरना व आक़िबना व खातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मनज़ूरना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मक़सूमना व महबूबना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व क़ुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व अअलाना व औलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु बिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन न तलब ही दे न जुनू ही दे ये हवस न दे वो हवा न दे शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं कोई और दर्द खुदा न दे सुभान अल्लाह जो तलब है तुझको ज़बां पे ला दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या
इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए वली। हज़रात ज़ी वक़ार, सादात किराम, मस्जिद में मौजूद उलमाए किराम, सदर महफिल, रौनक बज़्म और बानियान महफिल मोहतरम जनाब खालिद महमूद रिजवी साहिब और उनके तमाम रुफ़का, पूरी टीम, साथी, मुझे मेरे बरादर अकबर मोहतरम जनाब मोहम्मद बाबर अज़ीम साहिब ने हुक्म दिया, बंदा नाचीज़ आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है। निहायत मुख्तसर वक्त में बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी तशरीह के एक बात अर्ज़ करनी है और फिर उसके गिर्द दो चार बातें। सारे संगी जो अंदर वाले हैं वो बैठ जाएं, अंदर वाले साथी बैठ जाएं, बाहर वालों की मर्ज़ी है, जिस तरह उनको आसानी है। आप भी बैठ जाएं, आप इतनी मेहनत करते हैं, तशरीफ़ रखें। सिर्फ एक बात आप हज़रात से करनी है जी। आपके गांव में, आपके इस इलाके में, इलाके में आकर ईमानी और रूहानी तौर पर खुशी महसूस हो रही है। बात यह है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार इंज करना है कि काफिर भी मुतासिर हो। बस ये बात है। काफिर भी हैरान हो जाए कि ये लोग अपने नबी दे नाल कितना प्यार करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फतवा ना मांगना पड़े। उस्ताद साहब फरमाते थे मोहब्बत पूछ पूछ के नहीं होती, जड़ी पूछ पूछ के होवे वो मोहब्बत नहीं होती, ते मोहब्बत अन्नेवाह होती। काफिर मुतासिर हो जाए जी। उर्वा बिन मसूद ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उसने आकर देखा 1400 सहाबा हुजूर की खिदमत में बैठे। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी मौजूद है गाड़ी के अंदर, जड़ा संगी देखना चाहे। ये चूँकि रजब का महीना है, इसमें मैं हवाले कम देता हूँ, क्योंकि हवाले उनको दिए जाते हैं जो अबू जाल की पार्टी के लोग हों। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे दस्तक हुई। आपने जाके देखा तो बाहर अबू जाहल खड़ा था। आपने फरमाया कि खैर होवे जड़ा सारे नालों वड्डा झूठा है, वो सारे नालों वड्डे सच्चे ते बूहे ते किवें आ गया। जड़ा सारे नालों वड्डा झूठा है, वो सारे नालों वड्डे सच्चे दे बूहे ते किवें आ गया। उन्हें क्यों किबला गर्जन वाली मर्ज़ां होंदियां। मैनू कोई मेरी सूई अड़ गई सी, वो मैनू सुकून नहीं सी, मैं तुहाडे कोल आ गया। ते आपने फरमाया की मसला है। उन्हें क्या अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात ला मकान तो होके आ गया, ते टाइम किन्ना लग्या, कुंडी ये तुहानू बचपन तो याद है, उलमा दियां मेहरबानियां, कुंडी बिस्तरा ते पानी, ये गल समझनी चाहती। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला जड़ा जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि ये गल कीती किने। उन्हें क्या जड़े हदीस शरीफ दे लफ्ज़ हैं, उन्हें क्या ये तुम्हारे आका मौला ने कहा।
साहिबों का, तुम्हारे सरदार ने कहा, तुम्हारे साथी ने कहा। काश के कह देंदा कि उन्हें क्या तुहाडे वड्डियां ने गल ते सिद्दीक अकबर वजद ही चाह गए। ये किस तरह हो सकता है जी, मछली होवे ते पानी वेखे ते वो फुड़के ना। ये किस तरह हो सकता है आशिक होवे ते माही ते सांवल ते सज्जन दा जिक्र आवे ते ओदे अंदर हलचल ना आवे। आप वजद ही चाह गए। ते रावी कौन है? काफिर है। ये जड़ा जिन्होंने ये लगे ना जनाब पहले वेखना है हदीस का नंबर कितना है ते किने लिखी ते किथों छपी, ना वास्ते मैं गल अर्ज कर। रावी काफिर है जी, ते सारे नालों वड्डा काफिर जनाब। ते आपने नहीं किया तू खलो जा, मैं जरा जाके तहकीक करके आवा, चूंकि रावी तो ज़ईफ है, रावी ज़ईफ है। याद रखना नबियां दी शान घटाना ये सिर्फ यहूदियों का तरीका है। मुसलमान कदी नबी दी शान घटा नहीं सकता। आपने पहली गल की थी, फरमाया हुजूर ने क्या जी हाँ तुम्हारे आका मौला ने कहा वजद ही चाह के, वजद चाह के आपने फरमाया तू अपना मुकद्दर वेख कि मैं तेरे को सुन के मनन वास्ते तैयार हाँ, तू हुजूर को सुन के मन बस तुसी गल नूं समझ जाओ, मेरे मैनू मुल नहीं चाहिए, तुसी गल नूं समझ जाओगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। आपने फरमाया तू डायरेक्ट उस जुबान तो सुनी है गल कि है एक सरकार दा ओ बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हू हा है। एक फरमाया तू केड़ी जुबान तो सुन के इनकार किया है एक सरकार दा ओ बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हू हा। सोने दा हर एक लफ्ज जबानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। तवज्जो, एक गल मैं सियासी भी कर लवां चूंकि मैं खुद सियासी हाँ जी। साडे आका मौला सियासी, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सारे साहबा सियासी, ताबीईन सियासी, तबे ताबीन ओ सियासी, गौसे पाक सियासी, दाता साहब सियासी, मुजद्दिद पाक दी तो फिर शान नहीं बकरी हुई है ना। हजरत बाबा फरीद सियासी, गाजी मुमताज हुसैन कादरी सियासी, इल्मुद्दीन सियासी, अमीरुल मुजाहिदीन दियां तो गल्लां ही वखरी होईयां ना। ये मैं तुहानू गल दसन, तुसी पिंड थावां दे लोग हो ते तुहानू गल समझाना बड़ा ही सौखा काम है, बड़ा ही सौखा काम है कि पिंडा थावां दे अंदर कोई बंदा छेती अमीर हो जाए ना तो लोग कहंदे ने इहदी गुड्डी चढ़ी है, इहदी गुड्डी चढ़ी अजकल चढ़ी है, या हवावां च, या कदी कोई ये भी कह छड़दा है इहदियां पंजे घ्यो च, या कदी कोई ये भी कह छड़दा है कि रब अजकल इहदे ते बड़ा ही मेहरबान होया है। लेकिन सूफिया फरमांदे जदों किसी दी गुड्डी चढ़दी है ना तो यदा मतलब यह होंदा है, फरमाया जे तुसी वेखना चाहते हो ना कि रब किहदे उत्ते मेहरबान है तो फिर दौलतां नाल नहीं वेख्या जाएगा। दौलत जरदारी कोल भी बड़ी है, कल्ले जरदारी पैसे दे छड़े पाकिस्तान दे कर्जे उतर जाणगे, सिर्फ कल्ले जरदारी पैसे दे छड़े। फरमाया ए मैं यार ना रखा करो किसी को ट्रालियां आ गई, मुरब्बे आ गए, ट्रैक्टर आ गया, चट्ठा बन गया, कोई चीमा बन गया, कोई डोगर बन गया ते रब ते मेहरबान है। फरमाया नहीं, रब जदों किसी दे उत्ते बहुत मेहरबान हो जाए उन्होंने अपने नबी दा प्यार अता फरमा छड़। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो तवज्जो, हुण मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करना चाहना सियासी, ये भी अपने अपने मुकद्दर दे मसले ने जनाब। कोई कहंदा नवाज शरीफ जिंदाबाद, कोई कहंदा इमरान खान जिंदाबाद, कोई कहंदा जरदारी जिंदाबाद, कोई कहंदा फलाना जिंदाबाद। असी वो खुश नसीब हाँ जेड़े कहंदे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तवज्जो, आपने फरमाया कि तू उन को सुन के नहीं मान रहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, तो मैं तेरे को सुन के मान रहा। अच्छा इतनी देर, अच्छा टाइम कितना लगा वो आप खुद
पहले आसमान तक जी 500 साल का सफर है। जेड़ा बंदा तुहाडे चो उड़ के विखा देवे जनाब इत्थे, अच्छा चलो आसमान ते दूर दी गल है, इस छत नूं हाथ ला के विखाओ, तो फिर पूछते क्यों हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं। यहां भी ये बहस चल रही है कैसे गए, हुजूर होके भी आ गए। इत्थे जी यही बात चल रही है, गए हैं या नहीं गए। मिर्जा जेलमी कहता है मेराज की रात रसूलुल्लाह ने खुदा को नहीं देखा, जिब्रील को देखा है। तो जिब्रील ने पहले हुजूर ने नहीं सी देखा। ये मेरे हुजूर का ये कमाल नहीं है कि हुजूर जिब्रील को देखे, कमाल ये है कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़। 24,000 मरतबा आए जिब्रील अमीन हुजूर दे कदमां च। ये साडे उलमा दी तहकीक है जी, 24,000 बार। अच्छा, रसूलुल्लाह से पूछा कि हुजूर कितना टाइम लगा। फरमाया मैं जब अपने बुर्राक पर सवार हुआ, ये इमाम बुखारी ने लिखा है कि ये घोड़े से थोड़ा इसका हुजम कम है, जसामत और गधे से ज़्यादा है, और ये नूरी जानवर है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। दी रफ्तार इतनी सी कि जिथे पैर रखदा सी, जिथे दी इंज नज़र जांदी सी उत्थे उहदा कदम जांदा सी, इंज वेखदा सी ते उहदी नज़र तीसरे आसमान ते जांदी सी तो उहदा कदम भी उत्थे जांदा सी। तो जन्नत से इसको लाया गया। जन्नत के अंदर और भी बड़े नूरी जानवर सन, लेकिन सारे खुश सन। जो जिब्रील अमीन गए सारे जानवर खुश। ए नुकरे ला के रो रहा सी, तो जिब्रील अमीन ने पूछा तू क्यों रो रहे हैं। उन्हें कहा मैं सुनिया सी जेड़ा रोवे ओदा कम होवे, जेड़ा रोवे ओदा ही कम होवे। फरमाया तेरा कम हो गया है। इसको लेकर आए, हुजूर की खिदमत में पेश किया। मैं जरा थोड़ा सी आज़म तगड़े रखो, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसको कबूल किया सवारी के लिए, तो हुजूर ने निगाह जिस तरफ उठ गई दम में, आला हज़रत ने लिखा कि हुजूर ने जो दे वाल वेख्या ना तो खुशी और शौकी दे अंदर उन्हें वजद आया, तो 60 हाथ उच्चा हो गया। उछल के उछलिया, इनू मैं और पंजाबी ताबीर नहीं कर सकता, फतवों की जद में हो, तो तान हो गया, ऊंचा हो गया। अब वहां पर सीढ़ी नहीं थी कि रसूलुल्लाह उस सीढ़ी पर कदम रखकर उसकी पुश्त पर बैठते। गल ही होनी चाहिए जड़ी किसी ने एक बार परेशान ते करे। आला हजरत ने लिखा फतावा रज़विया में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में और कल्बे अथर में अभी ये ख्याल आया नहीं था कि मैं इस पर कैसे बैठूंगा। सरकार ने यूं देखा तो देखा आगे हुजूर गौसे पाक महबूबे सुबहानी की रूह खड़ी है और अपना कंधा आगे की हुई है कि हुजूर मेरे कंधों पर आप कदम रखें। हुजूर ने महबूबे सुबहानी के कंधों पर कदम रखकर फरमाया अब्दुल कादिर हमारा कदम तुम्हारी गर्दन पर है और तुम्हारा कदम हर वली की गर्दन पर हो। ये हुजूर गौसे पाक हैं जनाब। जिसको गौसे पाक समझ में नहीं आते वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। ये बात आला हजरत ने लिखी है फतावा रज़विया में, जाकर अपने उलमा से पूछें और पढ़ें। ते आप जिब्रील अमीन उन्होंने क्या तू इतनी शौखियां क्यों विखा रहे हैं। उन्हें कहा जिब्रील आज भी ना मैं शौखी विखावा फिर के दो विखावांगा, मेरा इंतखाब होया, मेरा इंतखाब ते देखो ना जनाब। तो उसने देखा हुजूर जब हुजूर मौज में, तो कहने लगा हुजूर एक अर्जी है, बाकी जिमें जनाब दी मर्जी है। सरकार ने फरमाया की अर्जी। अर्ज की तो हुजूर आज तक तुसी मैनू कबूल फरमा लिया सवारी वास्ते, तो गुजारिश ये करना चाहना जो जनाब जन्नती तशरीफ लैके जाओ उदू भी मैनू कबूल फरमाना। सरकार ने फरमाया ठीक है। उन्हें क्या हुजूर एक और अर्जी है, कोई निशानी भी दे छोड़ो। उस दिन तो सारे लैन लगे होंगे, सारे खिदमत वास्ते निशानी। तो हुजूर ने अपनी शहादत वाली उंगली ओदी गर्दन ते लाई, उथे निशान बन गया। कहने लगा बस या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन इंज दी गर्दन किसी और को नहीं होएगी, तो मैं उथे हाजिर हो जाऊंगा। वो सरवर है। मैं अभी घर आया तो मैंने देखा बाबर भाई ने नवे गिलास नवे बर्तन लश पश करके रखे। जनाब तुहाडे घर कोई परोना आ जाए, तुसी कहंदे हो जनाब फलानी शरफ खोलो, तो फलाने नवे बर्तन चीनी वाले बर्तन कड्डो। क्यों? परौने बड़े सोहने आए, परौने बड़े वड्डे आए, फिर पता नहीं किदों आणगे।
सुनो जी, आला हज़रत कहते हैं जब मेराज पर रसूलुल्लाह जा रहे हैं तो रब अपने फरिश्तों से कह रहा है वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा घर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को संवार दिया जाए, सारे रस्तों को सजा दो, तुम्हें पता नहीं हमारा हबीब आ रहा है। नए निराले तरफ के सामा अरब के जिंदाबाद, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। बचा जो उनके तलवों का धोवन, धोवन समझो तो जी मौलवियों के दिमाग उड़ जाएंगे। बचा जो उनके तलवों का धोवन, बनावो जन्नत का रंगो रोगन, और जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। लब्बैक जे ते जिन्हों शर्म आउंदी ओ हाथ थले रख लवे, जो सरकार दा नाम लेना हाथ चुक के जवाब दियो, अद्धे देंदे ने अद्धे नहीं देंदे, चस नहीं फिर आंदी। चस नूं भी चस आवे ते मजा नारा लाण दा फिर आउंदा वे, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ओ ये मसला बाबर भाई होया, साडे संगी जेल ही टुर गए तो कहने लगे साडे नाल उथे एक भाभी भी फस गया, तो हुण असीं ते उथे हुण अपना टाइम गुजारिए लबैक लबैक करके, ते बाकी जेड़े 2-4 दिन पहले गए ओ जेड़े पहले साडे ते जेड़े छापे मारदे सन, अज उन्हां दे सीने नाल लग के कह रहे मैनू रोना आ रहा है। रोना ते आएगा बेटा, अभी तो इब्तिदाए जवाल है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ओ साडे संगी कहंदे असीं उथे जेले बैठ के ते लबैक 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 या रसूलुल्लाह के एक भाभी नाल फस गया, तो इंज ते करे लबैक लबैक, फिर अगो इंज कर ओनू कहनु तेनू मसला की है, तू इंज क्यों नहीं करदा? कवे मसला है वे कि मेरे मुकद्दर दे अंदर या रसूल अल्लाह नहीं है जी, बा और की मसला है? ओदे तो वड्डा बदनसीब केड़ा। अच्छा एदे ते ही मसला है ना जी, या जिंदा के लिए, तो मैंने कहा हम भी तो जिंदा नबी को या कहते हैं। ए समझ आ गई ते दाढ़ी मुंडे नू आ गई जनाब मियानी शरीफ के अंदर लेटन वाला वासिफ अली वासिफ, और देखो लोग किसी ने पूछा हुजूर जिंदा हैं, कहने लगा जलिया वो जिंदा भी हैं जिंदगी भी है, वो जिंदा भी हैं और जिंदगी भी। ते जेड़े तुहाडे चो वड्डे पुराने लोग बैठे पीटीवी दा प्रोग्राम एक चलदा हुंदा सी जाविया, डॉक्टर इशफाक साहब प्रोग्राम करते सन, ते कहंदन कि मेरे जहन के अंदर एक सवाल अड़के कि महबूब किन कहंदन, ते मैंने जवाब ना मिले, तो मैनू किसी ने कहा ओ मीनारे पाकिस्तान टुर जाओ, थे एक बाबा छतरी वाला बैठा है, सैयद सलामत अली उदा नाम है, तो वह तुहानू दस छड़ेगा कि महबूब किनू कहंदन। कहंदन मैं गया उथे, वो बाबा जी इंज करके बैठते सन, इस तरह करके बाबा छतरी वाले इंज करके, ते नालो उन्होंने वो देचका चाड़े होंगे सी, पानी ज्यादा तो दूध घट, तो सारे नू चाह पिला रहे दरवेशां वाली चाह, ते निक्कियां निक्कियां चौकियां, ते कहंदे मैं भी पिछे जाके चौकी ते बैठ गया, मैं बाबू सा टाई पतलून पाण वाला, ते शाह साहब मजजूब सन, बोलते नहीं सन, बड़ा घट बोलते सन, ते निगाह पई मेरे ते, कहने लगे डॉक्टर साहब को आगे बुलाओ, असा नेकां दी महफिल चों राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया, न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, पर मसला है कि तू आया न दर ते क्यों बदनसीबा, मसला ये है सारा। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, जमीन हिले में शाह साहब ने मेरा किने दस छड़िया, मैं अगे जाके मैं चौकी ते बैठा, शाह साहब ने भरया कप ते क्या पियो, मैं सारी जिंदगी दूध पत्ती पीती थी, वो उस दिन शरबत पीना औखा हो गया। तो शाह जी ने क्या पकड़ू फेंटा, पीते हो कि नहीं पीते? कहते मैं फिर दवाई समझ के पीती, तो जदों चाह मुक्की तो शाह साहब फरमाने लगे यही पूछते हो ना कि महबूब किसको कहते हैं? कलियां बह के राती किताबें फोलता रहने हैं कि महबूब किसको कहते हैं? फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं महबूब किसको कहते हैं, कट कलम ते कट कागज ते लिख, महबूब उसको कहते हैं जिसकी खातिर रब ने सारी दुनिया बना डाली है, महबूब उसको कहते हैं।
आपने फरमाया ए तू अपना मुकद्दर वेख के मैं तेरे कोलो सुन के मनन वास्ते तैयार हूं, तू रसूलुल्लाह कोलो सुन के नहीं मनन वास्ते तैयार। अच्छा टाइम कितना लगा? हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं बुर्राक पर जलवा गर हुआ तो रास्ते में एक दरख्त आया, उस दरख्त की एक टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दिया। तो जब टहनी और इमामा आपस में मिले तो टहनी हिलना शुरू हो गई। हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो वो टहनी हिल रही थी। इतना टाइम लग गया जी। किवें जी किवें जी किवें? मुजद्दिद पाक को किसी ने पूछे हुजूर कितना टाइम लग गया? आपने फरमाया कम अज कम 18,000 साल हुजूर रब की बारगाह में रहे। कम अज कम 18,000। उन्हें क्या हुजूर कुरान तो कहते हैं कि रात के मुख्तसर से वक्त में गए और आए और कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी जारी था। कैसे? हजरत मुजद्दिद पाक फरमाने लगे कि वक्त देखा है, घड़ी? उसने कहा हाँ। फरमाया मिसाल के तौर पर अभी, फरमाया देखो 10 बजने वाले। फरमाया इसमें से सेल निकाल दो और 10 साल के बाद घड़ी के अंदर सेल डालो तो टाइम कहां से शुरू होगा? 10 बजे। समझ गए हो? आपने फरमाया, बरेली के मुजद्दिद भी फरमाते हैं, फरमाया हुजूर इस कायनात का सेल लें, जब जहान से जान को निकाला गया निजाम कायनात रुक गया, जब जान को जहान में डाला गया कुंडी हिलना शुरू हो गई, बिस्तर उसी तरह गर्म था, पानी जारी होना शुरू हो गया। वो जो न थे तो, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो जान है, जान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ते जिब्रील अमीन ने जवाब सी तैयार है। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये इतना बड़ा मौजज़ा है, मैं जाके दसांगा तो कोई मनेगा? अर्ज की तो हुजूर कोई और ना भी मने, अबू बकर जरूर मनेगा। ते हुजूर नाल प्यार इंज करना है कि काफिर भी हैरान हो जाए। उर्वा बिन मसूद ने अभी कलमा नहीं पढ़ा, उसने देखा 1400 साहब है, कितना मुश्किल होता है जी। तू ही चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, सारे मिन्नतां, बल्कि बसा औकात तो नकीब वास्ते देकर कहता है जी तो रब रसूल दा वास्ता, चुप कर जाओ। तो 1400 साहबा मैदान उदैबिया में और सब ने 2 चादरें पहनी हुई है सफेद एहराम की हालत में, और रसूलुल्लाह उनके दरमियान जलवागर है और साहबा की हालत ये है बस। और काफिर आकर मंजर देख रहा है। उसने क्या देखा? यहां तो जनाब इतनी रख ली है, वुजू करते हुए आधी नाली के अंदर जा रही, यानी इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली कि वुजू करते आधी दाढ़ी शरीफ नाली के अंदर जा रही है। और बाइक पर बैठे तो आधी मशरक में जा रही है, आधी मगरब में जा रही है, और रब की बारगाह में खड़े हैं तो ऐसे खड़े हैं जिस तरह सारे नालों बड़ा बदमाश है ये। और फिर लोगों को क्या कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया बरेलवियों, तुम इतना झुक झुक कर क्यों? तुम्हें पता नहीं झुकने से शिरक होता है? मैं क्या चलिया अकड़न नाल शिरक होता है, झुकन नाल शिरक नहीं होता। झुकन नाल किथे शिरक होता है? अकड़न नाल शिरक होता है। और फिर नहीं नहीं नहीं, दलील है तुम्हारे पास कि तुम अंगूठे चूमते हो? दलील है तुम्हारे पास कि तुम या रसूल अल्लाह कहते हो? सुनो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को क्या पैगाम दिया। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने मंजर क्या देखा, फवल्लाहि मा तनखम रसूलुल्लाह नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहु व जिल्दहु। उसने कहा ए अरब वाले तुसी इन्हां दे नाल मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने क्या क्यों नहीं कर सकते? वो सफीर था। उन्हें क्या जड़े लोग अपने नबी दी थुक दे नाल इतना प्यार कर देन, अपने नबी दे नाम दे नाल कितना प्यार करते हैं। नारे तकबीर। तवज्जो तवज्जो। हजरत एक मिनट सिर्फ बाबा जी दे नाम दस। दोस्तों वेखो मुफ्ती साहब मैं हदीस शरीफ बयान इश्क दियां मंजिलां तय कर रहे हैं। हदीस शरीफ हदीस शरीफ हदीस शरीफ। उन्हें क्या मैं मंजर है देखा है। फरमाया वो कहने लगा कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने मुंह मुबारक का फैज मुबारक जमीन के सुपुर्द करने का इरादा करते हैं तो आपका थूक मुबारक, आपका लुआबे दहन शरीफ, आपका आबे दहन शरीफ
जमीन पर नहीं जाता। वो 1400 सहाबा उसको अपने हाथों पर लेकर चेहरे पर मलते हैं, एक दूसरे को पूछते नहीं है यार नबी का थूक जमीन पर गिरे तो क्या उसको अपने हाथों पर लेना चाहिए, बल्कि खुद रसूल कायनात सामने बैठे हैं और हुजूर से नहीं पूछा या रसूल अल्लाह आप क्या कहते हैं कि आपका थूक मुबारक चेहरे पर मल लेना चाहिए। अच्छा, जो थूक मुबारक जमीन पर नहीं गिरने देते वो अंगूठे नहीं चूमते होंगे? ईमान नाल दसना क्लास हुण लाओ जी नारा, हुण जिहड़ी गल कहनी ना कहो। माशाल्लाह मैं कह रहा कि मुफ्ती साहब इश्क दियां मंजिलां तय कर रहे हैं और तुसी पुरजोश नजर नहीं आ रहा है। मुहब्बत के नाल एक नारा लाना है, नाराए तकबीर। अवल हमद सनाए इलाही जो मालिक हर हर दा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान नहीं हारदा। नाराए तकबीर। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। नाराए रिसालत। बन यार नबी दियां यारां दा, शको भी ते चल मदीने वेख लै जोड़ मज़ारां दा। नाराए तहकीक। दरे पाई तन तो मंगदे दरवेश ते वली ने, जिन्ना खादे तेरे टुकड़े कर दे अली अली ने। नाराए हैदरी। कोई मन जावे पावे ना मने, शान ते बोलना है वादिये फकर में जद भी पैर पाइए, बुआ फैज दा गौस ही खोलना है। नाराए गौसिया। मज़हबे हक अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अच्छा, जेड़े थूक मुबारक जमीन ते नहीं डिगण देंदे। अच्छा, एक है ना झंडियां लगाई थी साहबा ने मिलाद पर। अच्छा, मैं क्या जिन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिता उन्होंने कतलम्मे नहीं वंडे होने? सिद्दीक अकबर ने सारा कुछ कुर्बान कर दिता ते 2 बिरयानियां दी देगा घर रख के आए होने। पुत्र सिर्फ मरण दी देर है। बाबा जी तो कहते सन ना हशर में होगा, कब्र में होगा ये फैसला कि जीता कौन है और हारा। तवज्जो। हुजूर दे नाल प्यार है। उन्हें क्या, मैं एक और मंजर वेख्या है, उन्हें क्या उथे बड़ा अजीब मंजर है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू का इरादा करते हैं तो पानी जमीन पर नहीं आता। साहबा पानी का एक कतरा लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि कुरान क्या कहता है रुहमा बैनहुम, वो आपस में बड़े नरम है। लेकिन कहा वो कुरान कहना नरम है, बुखारी कहती तलवार काट देना। और खाली हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम लेकर 2-4 हदीसें सारी दुनिया को क्यों सुनाते हो? अब्दुल्ला बिन मसूद का अपना अमल भी दसो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी क्या थी? खाली हदीसा नहीं बयान की थी, हुजूर की खिदमत की थी। हुजूर दे जोड़े चुके, हुजूर के लिए मिसवाक तैयार रखते थे, हुजूर के लिए तकिया तैयार रखते थे। और जब रसूल पाक मस्जिद में दाखिल हो जाते तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की ये आस्तीनें खुली होती थी। हुजूर का एक नाल मुबारक इस आस्तीन में रखते और दूसरा नाल मुबारक इस आस्तीन में। अब्दुल्ला बिन मसूद सारी नमाज हुजूर दे जोड़े हथे रख के पढ़ते सन। किसी ने नहीं कहा तुम्हारी नहीं होती। यहां तो कलमा पढ़ने के बाद कहता है ख्याल आ जाए तो नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। उथे ते जोड़े दा ख्याल है, बल्कि जोड़े दा ख्याल की जोड़े नाल है। ये सहाबी हैं ऐथे जोड़े रख के। तुसी दसो जी ईमान नाल अपने पीरां दे जोड़े हथे रख के नमाज पढ़ सकते हो? सारे बोलो। पीरां दे जोड़े सईदां दे जोड़े भी रख के नमाज नहीं पढ़ सकते, रब ने मना जे किया है। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद हुजूर के जोड़े रख कर नमाज पढ़ रहा है। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी तेरी। प्यार इंज कर। तो आप सिद्दीक अकबर के लिए बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जनाब। पहला नंबर है और है भी पहला नंबर। आप कहते हैं आशिकों के इमाम है और हैं भी। लेकिन जब कुरैश सिद्दीक अकबर को देखते वो क्या कहते? कहते आजा इब्नु अबी कुहाफा मजनून। ये मजनून है, ये मजनून है, ये दीवाना है, ये शदाई है। पंजाबी ये शदाई। उन्होंने हुजूर नाल इश्क इंज किया है, हुजूर दे नाल प्यार इंज किया है कि जड़ा देखता सी कहना ये दीवाना। और वो प्यार यूं करते थे, हुजूर से बात जब करते तो यूं करके अपनी नाक के ऊपर भी हाथ रखते थे कि इस सांस से भी खिलाफे मिजाज सांस ना निकलते। इंज करके गल इंज करके। और जड़े मुस्लिम शरीफ दे लफ्ज़ होते हैं हत्ता यस्तफ इमा सिद्दीक अकबर के होंठ हरकत करते थे। हुजूर को पता चल जाता था अबू बकर ये बोल रहा है।
यानी अदब के अंदर इतना फना होए कि आप दी आवाज ही खत्म हो गई। ते इत्थे ते आकड़ आकड़ के नबी पाक के खिलाफ गल्लां कर देन। और फिर तो आप अंदाजा करो, यानी वो केड़ी दाढ़ी है, वो केड़ी पगड़ी है कि जड़ा कहे बड़ा बड़ा होके हुजूर मेरे जैसे। मैं क्या ठीक है तेरी गल मान लवा, जरा राबता कर अपने घर वालदा दे नाल। जदों तू दुनिया चाहे हालत की सी, पहली गल तुम खुद भी नापाक थे और 40 दिनों के लिए तुमने अपनी मां को भी नापाक कर दिया। तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से मुसल्ले के करीब ना आ सकी। और मुकाबला करते उस जात के साथ कि जब वो दुनिया में आए तो हुजूर ने खुद ऐलान किया, फरमाया खबरदार ज़हन नशीन कर लो, मैं भी पाक हूं और मेरी वालदा भी पाक है। तवज्जो तवज्जो। तू कहने मेरे वर्गे तुम दुनिया में आते हो तो रोते हुए आते हो, जो बच्चा ना रो रहा हो बड़े चंड मार दें, कहते चंड मारो इन्हें रोवे, क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। और हुजूर जब दुनिया में आए तो हुजूर रोते हुए नहीं आए बल्कि मुस्कुराते हुए आए। हुजूर मुस्कुराते हुए आए। तेनू चाची तेनू मैनू चाची मामी फुप्पो खाला और फलानी दाई आके तो सुरमा लवांदी है, नवा तो आके। और हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो माजागल बसर का कजला रब ने खुद लगाया हुआ है। और जितना मर्जी वड्डे अमीरां दा या गरीबां दा बच्चा होवे उन्हें एक बारी ना धोना पैंदा है, साफ करना पैंदा है। और सैयदा सफिया फरमाती हैं हमने गुस्ल देने का इरादा किया तो आवाज आई हाथ पीछे कर लो, ये भी पाक है, इनकी आल भी पाक है, ये खुद भी पाक है, इन्हों की नस्ल भी पाक है। ते ए मेरे हाथ जुड़े ने जी, फिर पता नहीं किदों मिलना है। ते वैसे तुहानू सौखा जा काम तो यही है कि बाबा जी दी तकरीरां सुनिया करो, बाबा जी दी तकरीर। तुसी ते चलो फिर अपने होना जनाब इत्थे। ते मैं अरब शरीफ तो होके आया पिछले हफ्ते के अंदर, लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर खाली जी मामा पाया हुआ ना, दूरों वेख के कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी का कोई ना कोई नौकर ही आ रहा है। दूर दूर से देखकर अरबी कह देते हैं। अच्छा अच्छा बाबा साडा पंजाबी बोलता है, तो उन्होंने पूछा तुहानू अरबी चो दी समझ किवें आंदी? वो कहंदे ने इश्क दियां बोलियां नहीं होंदियां। हाँ वो कहते हैं और सानू कुछ भी नहीं, बस वो जड़ा बाबा जी अंज पढ़ते सन ना जी, वानिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल सालतु खाली हिंद इब्न अबी हाला व काना वसाफन अन हिल्यतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना अश्तहियन यसिफ अली मिनहा शैयन अतअल्लक़ु बिही फ़क़ाल काना रसूलुल्लाह फ़ख़मम मुफ़ख़मा यतलालु वजहु तलालुल क़मरी लैलतल बद्री अतवल मिनल मरबूई व अक्सर मिनल मुशद्दब अज़ीमल हामति रजिल शारीन इन फ़रक़त हक़ीक़तहु फ़रक़ व इल्ला फ़ला युजाविज़ु शारु शहमता उज़ुनैहि ज़ाग़ वफ़र अज़हरल लौन वासिअल जबीन ज़ज्जल हवाजिब सवाबिग़ फ़ी गैरि क़रनिन बैनहुमा इरक़ुन युदिर्रुहुल ग़दब अक़नल इरनीन लहू नूरुन यालूहु यहसिबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम कस्सल लिहया सहलल ख़द्दैन दलीअल फ़म मुफ़ल्लजल अस्नान दक़ीक़ल मसरूबा कान्ना उनुक़हु जीदु दुम्यतिन फ़ी सफ़ाइल फ़िद्दा मुअतदिलुल ख़ल्क़ि बादिनुम मुतमासिकुन सवाउल बत्नि व सद्र अरीदुस सद्रि बईदु मा बैनल मनकिबैन दख़्मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूलु मा बैनल लब्बति व सुर्रति बिशारिन यजरी कल ख़त आरियत सदियैनि वल बत्नि मिम्मा सिवा ज़ालिका अशअरु ज़िराअैनि वल मनकिबैन व आलि सद्रि तवीलुज़ ज़िंदैन रहबुर राहा शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन साइलुल अतराफ व क़ाल शाइलुल अतराफ खुमसानुल अख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यंबु अन्हुमल माउ इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लआ यख्तु तकफ़ियम व यमशी हौना ज़रीउल मिश्यति इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त जमीआ ख़ाफ़िदुत तर्फ़ि नज़रुहु इलल अर्दि अक्सरु मिन नज़रिही इलस समा जुल्लु नज़रिही अल मुलाहज़ा यसूक़ु अस्हाबहु व यब्दउ मन लक़िया बिस्सलाम। वो कहते हैं बाबा जी जो हजरत इमाम हसन अली हदीस पढ़ते हैं, वो कहते हैं इतने बड़े बड़े अरबी भी पढ़ते हैं, लेकिन उतू उतू पढ़ते हैं, बाबा अंदरों पढ़ता है। तो तुसी तो फिर बाबा जी ने वेख्या है, तो तुसी अगर ढिले पै गए तो फिर ये तो चलो तुहानू वैसे जगा रहे सन ना कि फलाना नहीं बोल रहे तो फलाना। असल गल है हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सारे दे दिल मेरे कब्जे च होंदे ने। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरे कब्जे में होते हैं सबके दिल, मैं जब चाहता हूँ किसी से बुलवा लेता हूँ, जब किसी को कहता हूँ चुप कर चुप कर। हाँ कोई गल नहीं, हुजूर गुंगियां दे भी नबी हैं,
आज ਅਸੀਂ यही ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे जड़ा हाल ये भी गल है ना भाई जान, जड़ा हाल महंगाई ने कर छड़िया बेचारे किवें बोलन। मैं सही कह रहा पर इन्होंने की पता कि महंगाई की शै होंदी गुरबत ये तो उन्होंने पुछो कि जड़ा बंदा गुब्बारे वेचता होवे ते ओदियां 4 जवान बेटियां घर होण उन्होंने पुछो गुरबत किनू कहना। तो छड़ दो तुसी भी हुण कितनी बारी आजमाना ने इस्लाम नू कदी भी नहीं आजमाना, बस इस्लाम नू तुसी वोट देना, इस्लाम वास्ते निकलना है तुसी आगे। फिर कैसरो हजरत नोमान बिन मुकर्रिन गए ना जी बादशाह के सामने मुजाकरात सन तो उन्हें वड्डे वड्डे कारपेट महंगे उन्हें बिछाए, आपने जाने ही तलवार की नोक नाल को कालीन ही पाड़ छड़ते तो उन्हें कुर्सी आप वास्ते रखी सी, आप बैठे थे आपकी तवज्जो ना गई किधरे कुर्सी सोने दी सी। इस्लाम नाल कोई टुरे शुरू च इस्लाम थोड़ा जा इम्तिहान लैंदा है, बाद ही सोने की कुर्सी ते भी बिठा छड़ता है जी। जिस तरह इन्होंने ये मसला है ना जी फार्चूनर कितों आई है ते तुसी वो पुराना भी तो पुराना वक्त भी तो देखो। बाबा जी कहते मैनू जेलम दी गलियां याद हैं, मैं जिथे दीन वास्ते इंज मंग के ते मैं रोटी खाधी ते मैं दीन पढ़िया, वो वक्त भी तो देखो ना जी। अच्छा पेट्रोल साडा ते पीड़ा किसी और नू, खर्चा साडा पीड़ा किसी और नू, कमाल हो गया। ये ते किसी दिन मौलवी साहब काटन के कपड़े पा लवन ते कमेटी के 4 बंदे बाहर फजर पढ़ के खलो जाते हैं। खैर हो आज मौलाना ने काटन पाया सी कितों आए, खैर हो पता करो। मोटरसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल लो तो JIT बन जाएगी, जे सरकार गड्डी दे छड़न तो फिर तो तौबा तौबा तौबा। इनको देता कौन है, ये पैसे कहाँ से आते हैं? आपको बताता हूं ये डब्बू वाले तो नहीं है, ये लब्बैक वाले हैं। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। और अपना अपना मुकद्दर देखो। 4 दिन रह के आए और पूछा जा रहा है, काशिफ अब्बासी से पूछते हैं सुनाओ क्या हुआ? बैठ बहुत बुरा हुआ। और 6 महीने बाबा जी रह के आए, पूछा जी दसो, आवाज आती है लुत्फे सजन दम बदम, लुत्फे सजन दम बदम। दम बदम का मतलब पता कि हर साह दे नाल साइयां दी मेहरबानी। और अगले 2 दिन रह के आए और कहते हैं जनाब सारी रात मेरे ऊपर इन्होंने जुल्मो सितम किया। शेख साहब अब तो जाहिर है हूं ते टीका तानू लग रहा है ना, 1 साल पीछे टुर जाओ जरा, CD पिछली भी कड्डो। हम ना कहते थे कि सब कार है उल्टा, हम उल्टे, बात उल्टी फिर तुम उल्टे। और ए भी उनसे साढ़े खाते च ना पाओ, ये बाबा जी कह के गए। बाबा जी ने 3 जुमले कहे, या अल्लाह इन्होंने गिन भी लै चुन भी लै, ते जेड़ा सारे नालों अहम जुमला है इन्होंने कल्लियां कल्लियां करके जलील करी, कल्लियां कल्लियां करके। हुण लाओ नारा अज भी साडे बाबा जी दी। और मैं किबला सैफी साहब तशरीफ फरमान और बड़े थे सारे, तुसी सारे हुजूर दे गुलाम दाना लोग बैठे हो। जेड़ा बंदा ये चाहता है ना जी इस्लाम नाफिज हो जाए, वो कदी बाबे दे नाल वैर नहीं कर सकता। बाबे दे नाल बुग़्ज़ और नफरत और अदावत सिर्फ वो बंदा रखेगा जेड़ा चाहता है इस्लाम ना आवे। हाँ बस जेड़ा चाहता है नवाज शरीफ आवे, बिल्ला आवे, लूमड़ आवे, वो कहेगा मैं मौलवियों दी गल्लां। और जेड़ा चाहता है इस्लाम आवे वो कहेगा बाबा कोड़ा है मगर गल्लां बड़ियां सीधियां करता है। बाबा जी दी पगड़ी दी भी क्या बात है, बाबा जी जेड़े पेन लांदे सन उन्हां दी भी क्या बात है, बाबा जी जेड़ी अंगूठी पांदे सन ओदी भी क्या बात है। ते तकरीर शुरू करन तो पहले बाबा जी अपने मुजद्दिदाना अंदाज दे अंदर कदी माइक पकड़ के इस तरह करदे सन ना इसकी भी क्या बात है, एदी भी क्या बात है। ते बाबा जी ने जड़ी उनते खुतबे बड़े बड़े पढ़दे पर जिवें बाबा जी पढ़दे सन ओदी भी क्या बात है। फिर सहाबा दे दुश्मनों नूं बड़े बड़े
मौलवियों ने बड़िया बड़िया किताबा रख के जवाब दिता, लेकिन बाबा जी ने जड़ा ये जुमला कहना दुर दुर कुत्तियो, इस जुमले की भी क्या बात है। फिर बाबा जी दी व्हील चेयर दी भी क्या बात है, बाबा जी दे पुत्रां दी भी क्या बात है, ते बाबा जी दी तहरीक दे शेरां दी भी क्या बात है। उठो हुजूर के साथ मोहब्बत करो और दिलो करो, और इंज करो काफिर हैरान हो जाए कि अपने नबी दे नाल इतना प्यार करता है। बस इतना प्यार, और इतना प्यार करो कि कबर ही तानू जाके दस तानू हवा। पीर साहब नू किसी ने पूछा, पीर मेरे अली शाह साहब नू, कि जी तुसी जदों जाओगे तो फरिश्ते तुहाडे कोलों पुछणगे की जवाब दोगे। फरमाया झलिया पुछदा मैं की जवाब देंगा, वेख के कहांगा इस सूरत नू मैं जान आखा। आला हज़रत से पूछा जी तुसी की कहोगे, फरमाया वेख के कहांगा सरवर कहूं के मालिक ओ मौला कहूं। अल्लामा इकबाल तुसी दसो तुसी की कहोगे, फरमाया वेख के कहांगा लोह भी तू कलम भी तू। ते अगे गाल बाबा जी दे मुक्की, बाबा जी ने पूछा जी हाँ जी तुसी दसो तुसी की कहोगे, फरमाया जदों मुनकिर नकीर मेरे को आणगे ना ते मेरे को हुजूर दे बारे सवाल पूछणगे, मैं अगों उन्होंने कहांगा जरा रुक जाओ, हुणे ओ आ जांदा, जरा रुक जाओ, जरा रुक, तानू दसदा मैं की कह के आया। अल्लाह ताला तानू और मैनू नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी मोहब्बत अता फरमाए, और हुजूर दी मेराज दा सदका अल्लाह ताला सरकार दी उम्मत नू बुलंदियां अता फरमाए। तुर्की ते शाम दे अंदर और दुनिया दे जितने दीगर ममालिक दे अंदर जलजला आया, अल्लाह ताला अपने महबूब दे सदके साफत नू ख़त्म फरमाए, और जितने लोग शहीद हो गए अल्लाह ताला उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए, जितने जख्मी हैं अल्लाह ताला सब नू आफियत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला साढ़े प्यारे वतन दी खैर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।